तो स्टार्ट करते हैं आज का बिग बॉस का रिव्यू। और वीकेंड का वार था। आपको पता है जैसे सलमान खान नहीं आ रहे तो उनकी जगह रोहित शेट्टी आ जाए। और स्टार्ट में तो हमने ये देखा कि रोहित शेट्टी इन सबको मॉनिटर कर रहे थे, इन सबको देख रहे थे। और वहाँ पे रोहित ने इनसे कुछ टास्क परफॉर्म करवाए, इनसे कुछ चीज़ें करने को कही और इनसे कुछ बातें की। और उसके बाद रोहित ने कहा कि चलो बेटा अब बाजो, अब तुम्हारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होता है चैप्टर। वहाँ पे पहले तो ये है कि श्रुतिका से इन लोगों से कुछ टास्क करवाए जाते हैं। और विवेन और करण काफ़ी फ़नी टास्क था यहाँ पे शिल्पा के साथ। और शिल्पा वहाँ पे मदर बनी हुई थी। काफ़ी इंजॉय वाला टास्क था, पसंद किया गया इसको। और यहाँ पे विवेन काफ़ी कूल नज़र आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भाई करण और विवेन की वीकेंड के वार पे ऐसा लगता है ना यार, ये दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। बट उसके अलावा ये लोग दिखते ही नहीं है। फिर जब बात आती है ओपिनियन की तो यहाँ पे पूछते हैं रोहित के यार विवेन और आप ईशा, एलिस एंड अविनाश, तुम लोग मुझे ये बताओ कि यार ये जो नए वाइल्ड कार्ड आए हैं इनका कोई इम्पैक्ट बना भी है यहाँ पे या फिर इनकी हवाबाजी इन्होंने कुछ अभी तक नहीं किया। तो वहाँ पे आपको पता है यार कि अगर एक जो बंदा बोलता है वो तो आपको पता है यहाँ पे अविनाश अविनाश कहता है भाई देखो यार मुझे तो फीके लगे हैं। इन लोगों की भी सेम गेम है जो ये बाकी यहाँ पे बैठे हैं इन लोगों की गेम है, क्योंकि ये भी बाहर से देख के आए, ये भी बाहर से सोच के आए और आते साथ ही इन्होंने हमें टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। अविनाश ने ये बोला ही था कि कशिश आपको पता है और दिग्विजय दोनों अविनाश पे टूट पड़े कि भाई साहब हम यहाँ पे किसी को टारगेट करने नहीं है, हमारा अपना ओपिनियन है, हमारा ये है, हमारा वो है। सारी बातें इन्होंने ना टोटली बताई कि भाई हम लोग अपने ओपिनियन से हैं, हम यहाँ पे किसी की सुन के नहीं आए या किसी को फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे अविनाश ने बोला कि तुम तो दिग्विजय को कह रही थी कि कशिश ये दिग्विजय जो है ये अविनाश 2.0 है, तो अब क्या हुआ। तो वहाँ पे दिग्विजय कहता है भाई तेरे जैसा मैंने बनना ही नहीं है और अगर तेरे जैसा मैं बन गया ना तो मैं चाहूँगा कि बाहर जाके मैं ये वो कर लूँ। और काफ़ी लोग इस बात पे हंसते हैं। बट बात ये है कि वहाँ पे कशिश को रोहित कहते हैं कि यार तुम तो अविनाश को पसंद नहीं कर रही थी तो अब क्या हुआ। तो वहाँ पे कशिश कह रही है कि यार पसंद करना एक अलग चीज़ होती है बट एक बंदे की पर्सनैलिटी होनी चाहिए और इसकी पर्सनैलिटी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और वहाँ पे अविनाश बोलते हैं अच्छा अब ये जो दो लोग थे इनका मैटर बाहर इतना ख़राब था, ये जब एंटर हुए तो आते साथ ही इन लोगों ने बहस करना स्टार्ट कर दी थी, लड़ाई कर देना स्टार्ट कर दी थी। और अब क्या हुआ, अब ये दोनों दोस्त बन के एक साथ खाना खा रहे हैं। और वहाँ पे अविनाश कहते हैं कि देखिए यार मेरा और करणवीर का जो भी है पर वो जस्टिफाइड है, वो सबको पता है। हम दोनों अगर दुश्मन है तो खुल के दुश्मन है, हम एक दूसरे को नहीं बुलाते, एक दूसरे से बातें नहीं करते, क्योंकि ये सबको पता है हमारा ऐसे ही है। उसके बाद रोहित यहाँ पे करणवीर की इंसल्ट करते हैं कि यार करण तू दिख ही नहीं रहा, तू पीछे से चुगलियां करेगा, तूने कशिश और दिग्विजय का मैटर करवाया। फिर दिखाया जाता है कि कशिश और दिग्विजय के मैटर में यहाँ पे करणवीर एक तरह से इसका चेजा ले रहे थे, जो कि इनको लग रहा था इनका मैटर सॉर्ट करवा रहे हैं। और वहाँ पे हमने ये देखा कि कशिश को कहते हैं करण कि यार तू बात क्यों नहीं करती, वो तो इससे बात करना चाहता है मुझे लगता है और वो चीज़ें रिजॉल्व करना चाहता है। और वहाँ पे कशिश जाती है दिग्विजय के पास, दिग्विजय किचन में होते हैं श्रुतिका के साथ। तो वहाँ पे वो कहती हैं कि यार तू मेरे से बात करने आ सकता है 2 मिनट, थोड़ी सी बात है। तो वहाँ पे दिग्विजय थोड़ा सा कहते हैं यार कि नहीं मैं अभी लगा हूँ, बट वो है कि उसको लेके आ जाती है। और वहाँ पे आके कशिश बोलती है कि यार मैंने ऐसा किया वैसा किया। तो दिग्विजय कहता है देख भाई मैंने तेरे पे पहले ट्रस्ट किया है, अब मैं तेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो मुझे वहाँ पे सच भी बोल सकती थी। और कशिश कहती है यार कि देख भाई मैंने तुझे हिंट दिए थे। तो दिग्विजय कहता है भाई तुझे भी पता है तूने कोई हिंट विंट नहीं दिए थे, मुझे कैसे पता चलता। तो कशिश कहती है मैंने भी गेम खेलनी थी। तो इनकी बातें इस तरह होती हैं और वहाँ पे कशिश थोड़ी इमोशनल हो जाती है, वो रो के चली जाती है। और दिग्विजय कहता है यार देख भाई एक दफ़ा मैंने तुझ पर ट्रस्ट किया, मैं दोबारा तुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। और इनकी चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती। उसके बाद करणवीर के पास वो जाती है दोबारा और फिर दिग्विजय आता है, दोनों बात बूत करते हैं। और फिर रोहित शेट्टी बताते हैं यार करणवीर ने ये चाबी भरी थी तुम लोगों के बारे में। और कशिश कहती है कि हाँ मुझे पता है करणवीर थोड़ा स्मार्ट प्लेयर है, चीज़ों को काफ़ी स्मार्ट वे से देखता है, तो अपने हिसाब से उसने सही किया। उसके बाद हमने ये देखा कि वहाँ पे अरफीन और रजत दलाल ये लोग मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए चाहत के साथ विवेन और उनकी टीम का, कि यार ये क्या विवेन इतना एक्सपीरियंस एक्टर है, कलर का फेस है और ये है वो है, और ये किस तरह के बच्चों वाले बचकाने काम कर रहा है। और अरफीन इस तरह से विवेन की थोड़ी इंसल्ट करते हैं। और इस बात पे रजत भी हंसता है कि यार हाँ इसके काम देख लो ये वो, और छुक छुक गाड़ी छुक छुक गाड़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि रोहित आते हैं वहाँ पे और जब ये सब लोग बैठे होते हैं तो फिर रजत से बात की जाती है और विवेन से बात की जाती है। तो विवेन से पूछा जाता है जब वाइल्ड कार्ड के बारे में, तो विवेन भी यही बताता है यार कि मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये उस तरह से खुल के अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहे और ऐसी बातों पे लड़ते हैं जहाँ पे मुनासिब नहीं लगता। तो वहाँ पे
दिग्विजय बोलते हैं कि भाई मेरा जो ओपिनियन था ना इसके बारे में बिल्कुल सही था, ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है, मैं भी समझता हूँ बट इसका नेगेटिव वे में है, ये अपने आप को पता नहीं क्या ही समझता है, ये इसने वो किया है, इसकी आकर मैं यहीं पे तोड़ के जाऊँगा। सेम वही रजत दलाल जो बातें कर रहा है वही दिग्विजय कर रहा है। दिग्विजय एज ए इंडिविजुअल आपको स्पिट्सविला में पसंद आया होगा, आपको रोडीज में आया होगा, बट भाई बिग बॉस में आके कचरा कर रहा है क्योंकि रजत दलाल के पीछे लगा हुआ है और कह रहा है कि मेरा ओपिनियन है। भाई साहब आपका ओपिनियन जहाँ पे होता है वहाँ पे नजर आता है, बट जहाँ पे सबको दिख रहा है कि आप टोटली रजत दलाल की साइड पे होके खेल रहे हो। और उसके बाद रजत दलाल भी वही आपको पता है कि उससे बात करो तो भौंकता है। तो जब बात होती है रजत से यहाँ पे विवेन की, तो वहाँ पे वही बोलता है कि भाई चाटुकार है, चुक चुक गाड़ी चलाता है, ये करता है वो करता है, इसका कोई ओपिनियन ही नहीं है, ये इसकी फटती है, ये वो उसी तरह की बातें करता है। और बोलता है कि ऐसे बंदे को लोग चार रपट मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भाई साहब बात सुनिए, कोई अखाड़ा नहीं है, ये कोई गली मोहल्ला नहीं है, और तेरे से बड़ा बदतमीज आदमी कोई नहीं है। तुझे बात करने की तमीज़ नहीं है किसी बंदे से, अविनाश हो या फिर वो ईशा हो या फिर वो विवियन हो, एलिस हो, कोई भी बंदा आपको तमीज़ नहीं है। इवन कि आप करण जो आपका दोस्त है उससे बात करने की तमीज़ नहीं है। यार इंतहाई बदतमीज आदमी है, आपको दिखता है। और यहाँ पे आके रोहित भी थोड़ी क्लास लेते हैं इसकी, ये रजत की, और मुझे लगा कि यार इससे ज़्यादा क्लास लेनी चाहिए थी इसकी बैंड बजानी चाहिए थी, जो कि रोहित शेट्टी ने नहीं किया, उनको करना चाहिए था क्योंकि रजत टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। और यार मुझे लगता है कि इस बंदे को तो सलमान खान ही ठीक कर सकता है। वीकेंड के वार पे आके बहुत ही क्यूट बन जाता है, मगर पूरा हफ्ता गंद मचा के रखता है। उसके बाद रोहित यहाँ पे सारा की इंसल्ट भी करते हैं कि मैडम आपने तो गेम आते ही, जैसे आपको पता है कि आप बाहर होने वाली हैं, तभी आपने अपना ये जो प्रोग्राम था स्टार्ट कर दिया था, और आपने इस तरह से टीज करना, तंग करना स्टार्ट कर दिया था। आपने जिस तरह की बातें बोली कि अपनी नैपी चेंज करो, बेबीज और इस तरह की जो बातें हैं, क्या आप मदर हैं और आप कहती हैं कि मेरे बच्चों के बारे में बात ना करो, ये बातें आप पे सूट करती हैं? और रोहित ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना यहाँ पे इनकी इंसल्ट की, जो कि मेरी नज़र में बेहतरीन की और बनती भी थी, क्योंकि मैडम थोड़ा ज़्यादा ही हवाओं में उड़ रही थी। मैडम को इनको ये समझ नहीं है कि किस हद तक गलत इन्होंने बोला है, बकवास किया सिर्फ नॉमिनेशन में आने की वजह से कि मुझे वोट मिल जाए। और फिर हम देखते हैं कि एट द एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अरफीन खान की अलविदाई हो रही होती है, और वो नॉमिनेट, और ऑब्वियसली बाहर जाना ही था उन्होंने, तो वो जा रहे होते हैं और यहाँ पे सारा ड्रामा अपना क्रिएट कर देती है, क्योंकि फुटेज चाहिए भाई साहब, फुटेज के पीछे तो ये लोग मरते हैं और उसी चक्कर में लगे हुए हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताना।